अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है भारत से रोहित शर्मा जी ने, जो कि एक ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया। नमस्कार। थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहले मुझे बताइए कि मौसम कैसा है? और यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिश भी जो है वो 3-4 दिन पहले हुई थी, उसके बाद से शदीद किस्म की गर्मी और लोड शेडिंग जहाँ मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर हो रही है। दिल्ली में भी गर्मी बहुत है और बारिश तो हुई नहीं है इस महीने, बहुत कम बारिश हुई है। आज मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट बोल रही है कि आज दिल्ली में बारिश होनी चाहिए, दिल्ली आसपास के एरिया में। साथ में मेट डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसकी प्रेडिक्शंस बड़ी एक्यूरेट होती है। आज अगर बोला है तो आज बारिश जरूर होगी। ये भी है कि किसी जमाने में इनकी प्रेडिक्शंस खराब हुआ करती थी 40 साल पहले की। अब प्रेडिक्शंस बहुत सॉलिड होती है, तो हम बस बारिश की इंतजार कर रहे हैं। पकौड़े के लिए बेसन घोला हुआ है, जैसे ही बारिश आएगी पकौड़े बनाएंगे अपना कॉफी के साथ। और बाकी एक चीज, आज आपकी बिंदी कहाँ है? लोग बिंदी का इंतजार करते हैं, आपकी बिंदी आज ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी। अच्छा, लगा रखे, लगी वेरी गुड, वेरी वेरी वो गुड। कलर येलो है तो मेरा ख्याल है इस वजह से नजर नहीं आ रही, लेकिन लगी हुई है। और आपके शो के बाद तो खास तौर पे लगानी है, क्योंकि काफी ताने पड़े थे आपके, आपकी जो डिबेट हुई थी उसके अंदर। तो अब तो खैर मैंने सोचा कि रोज ही लगाऊं ताकि और लोग खुश हो मुझे देखकर, यानी जो ये वही यहाँ वाली से बिंदी है, जिन्होंने लड़े थे। ये जी वही वाली बिंदी है जिसका आपको 37,000 टैक्स पर पे करना पड़ा था। जी जी, ये वही है। और ये डिफरेंट कलर्स की हैं, तो आज येलो लगी है तो मेरे ख्याल है इसलिए वो कैमरा में नजर नहीं आ रही। लेकिन हम अगर बात करें, हम टॉपिक की तरफ चलें, तो ताशकंद में जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक मीटिंग होने जा रही है एस सी ओ की। तो एस सी ओ मीटिंग जो होगी उसमें आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान और भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात हो सकती है? क्या वही कश्मीर कश्मीर होगा या कुछ और की भी उम्मीद है? देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस बार ताशकंद में और उसके पड़ोस में समरकंद में भी पता लग रहा है कि समरकंद में भी कुछ है। ताशकंद में मीटिंग होगी, प्राइमरली ताशकंद है। समरकंद में कोई कोई न्यूज के चैनल्स और वेबसाइट्स बता रहे हैं कि ताशकंद में भी कुछ है। मेरे को आइटिनरी में ताशकंद दिखा है और समरकंद नहीं दिखा है। बट स्टिल ताशकंद में जो मीटिंग होगी वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स भी होंगे। पहले ये बातचीत चल रही थी या अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों साइड में बात हो सकती है। अब क्या होता है, मीटिंग चलती है, एक मीटिंग के बाद टाइम होता है, थोड़ा गैप होता है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है। उसके बीच में करीब 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, कई बार 3-4 घंटे का भी गैप हो जाता है। तो उसमें साइडलाइंस में लीडर्स मीटिंग कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है। यूएन में भी ऐसा होता है कि प्रोग्राम चलता रहता है और इंडिया के और पाकिस्तान के और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, वो हो जाती है वहां पे। इस बार भी अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे बात हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बात हो, अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी तक दोनों साइड से, ना पाकिस्तान ने ना इंडिया ने, दोनों में से किसी ने भी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मीटिंग होने जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दोनों कंट्रीज का ये भी नहीं पता लगता कि मीटिंग कब होगी, क्योंकि हम तो बैक चैनल टॉक्स भी करते हैं और अभी पता लगा था कि बैक चैनल टॉक्स चल रही थी। तो बैक चैनल टॉक्स से ही तो हमारी सीज फायर हुई। तो बैक चैनल टॉक्स भी चल रही थी, खबरें ये थी, हालांकि उसमें भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता बैक चैनल टॉक्स का, लेकिन चल रही थी। और दोनों कंट्रीज जिस तरीके से एफएटीएफ में इंडिया का बिहेवियर रहा है, एफएटीएफ से बाहर निकलने की एकदम वर्ज पे है पाकिस्तान। एक वहां से एक डेलीगेशन आएगा, इंडिया ने उसको अपोज नहीं किया। और इंडिया ने और भी जगह पर मतलब अपोज तो किया, लेकिन ऐसा वेहेमेंटली अपोज नहीं किया। अगर इंडिया चाहता और अपने एलाइज से बोल देता तो ये दिन आता ही नहीं। तो लगता है कहीं ना कहीं इंडिया का भी कुछ साइलेंट या जैसे बोलिए पैसिव सपोर्ट है कि ठीक है, आपको बातचीत करनी है, आपको बेटर रिलेशन बनाने हैं तो बना लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बात हो सकती है, लेकिन अभी तक न हमें कहीं से भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बात क्या होगी, कश्मीर पे बात होगी। यस, कश्मीर पे तो बात होगी। हम लोग कश्मीर के बिना तो बात कर ही नहीं सकते ना। पाकिस्तानी साइड तो बिल्कुल लिख के ही आती है जेब में कश्मीर, जो भी पर्ची, जिस भी जेब से पर्ची निकालो कश्मीर लिखा होता है, तो कश्मीर पे बात हो जाएगी, नो डाउट। लेकिन
दोनों साइड्स बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच लेती हैं बहुत बार, और उस प्रैग्मेटिक अप्रोच में ये होता है कि कश्मीर तो यार 70 साल से बात कर रहे हैं ना, एक बार वील रेफर टू कश्मीर एंड देन विल गो फर्दर। ट्रेड पे, ट्रेड इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉलर्स की कमी है। आप चावल खरीद रहे हैं, आप गेहूं खरीद रहे हैं, यानी कि गंदम खरीद रहे हैं, या आप कॉटन खरीद सकते हैं और बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी की जरूरत है, जॉब बिल्डिंग होगी। तो ये सारा आप रुपी ट्रेड पे खरीद सकते हैं, पाकिस्तान रुपी ट्रेड पे खरीद सकता है। तो ये सारी चीजों के भी बात हो सकती है कि ट्रेड कैसे खोला जाए। 370 बीच में जरूर आएगी। और अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं पंजाब के, जिसमें इमरान खान ने बड़ी शिकस्त दी है, छोटी शिकस्त नहीं दी, बड़ी शिकस्त दी शहबाज शरीफ की पार्टी को अपने ही सिटाडल में, लाहौर, जिसे इनविंसिबल सिटाडल बोला जाता था शरीफ की पार्टी का, वहां पर। तो इसका भी इसके साये में, इसकी अंडर, इसके परव्यू में होगी ये कहानी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर जरा सा हम स्टेटेड लाइन से बाहर गए तो नेक्स्ट इलेक्शन हार सकते हैं। तो ये बातें होंगी, उस हिसाब से होंगी जिस हिसाब से होनी है। इकोनॉमिक कंपल्शंस भी हैं कि हमें ट्रेड करना है, और डॉलर को जितना ज्यादा हम बाहर करके हम सामान ले सकते हैं उतना अच्छा है। तो कुछ हमें डेवलपमेंट दिख सकती है। एक चीज और, कि आगे आने वाले टाइम में क्या इंडिया पाकिस्तान बेटर रिलेशंस चाह रहे हैं? यस, इंडिया पाकिस्तान बेटर रिलेशंस चाह रहे हैं। इंडिया बहुत टाइम से बोल रहा है कि बेटर रिलेशंस होने चाहिए, पाकिस्तान भी बहुत टाइम से बोल रहा है। 370 बार बार आड़े आ रही थी, अब पाकिस्तान को भी पता है 370 नहीं हटने वाली। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, 370 नहीं हटने वाली, तो 370 नहीं लगने वाली दोबारा, दिस इज फैक्ट। और पाकिस्तान इसको जितनी जल्दी मान लेगा उतना बढ़िया है। हम लोगों को यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी कि कश्मीर इशू अपनी जगह चल रहा था, और तब भी हम लोगों ने समझौता चलाई थी, मुनाबाव कोकराबार चलाई थी, मुजफ्फराबाद बस चलाई थी, दिल्ली लाहौर बस चलाई थी, ट्रेड चल रहा था। तो उस लेवल पे हो सकता है, उस लेवल पे पूरा ना आए, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के कंट्री में अपने हाई कमिश्नर तो रिस्टोर कर ही सकते हैं। वो तो बहुत आराम से हो जाएगा, और उसके लिए कोई ऐसा वो भी नहीं है कि 370 लगनी है नहीं लगनी है, वो सारी चीजें। ये तो इस पर हम बात कर सकते हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स बात कर सकते हैं, लेकिन बातचीत होगी कि नहीं, दैट स्टिल डिपेंड्स ऑन कि कितना बैकडोर पे काम हुआ है। बैकडोर नेगोशिएशंस, किसी भी नेगोशिएशन को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैकडोर पे क्या बातचीत चल रही है, वी डोंट नो। और साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी का जो स्टेटमेंट था कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए, मीडिया के थ्रू बात नहीं होती, बड़ा एनकरेजिंग स्टेटमेंट था। तो देखते हैं क्या होता है। हम वैसे तो हुआ है ऐसे, मुशर्रफ साहब ने भी जाकर के वाजपेयी साहब से हाथ मिलाए थे, और बात नेपाल में बातचीत भी हुई, बहुत जगह बातचीत हुई है, और हो सकता है इस बार बातचीत भी हो जाए। ये भी हो सकता है कि मीटिंग हो जाए और खबर बाद में आए कि मीटिंग हो गई है। बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इन सब के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, दे नो इट। और डिप्लोमेसी में ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं और बहुत साल से कर रहे हैं। तो ये बात सोचने वाली है कि ये लोग किस तरीके से गेम खेलते हैं, दे नो इट। पर दोनों साइड्स को, इंडिया को और पाकिस्तान को, दोनों को टॉक की जरूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं। और जरूरत ट्रेड की भी है। जैसे ही ट्रेड खुलेगा होस्टिलिटीज कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दोनों साइड्स को पैसा मिलेगा, दोनों साइड्स को सामान मिलेगा, होस्टिलिटीज कम होनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ एक रेटोरिक चलता है कि ठीक है हम इंडिया के खिलाफ है, हम इंडिया के खिलाफ रहेंगे, या पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ रहेंगे। जिस समय हमारा ट्रेड बढ़ेगा उस समय ये हॉस्टिलिटीज कम होंगी। इंडिया और चाइना भी तो हैं, दोनों स्टैंड ऑफ पे हैं, हमारे बॉर्डर पे दोनों के सैनिक मारे जा चुके हैं, उसके बाद भी हम 125 बिलियन डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं। ये एक मिसाल है अपने आप में कि दोनों बॉर्डर पे मिसाइल लगा के खड़े हैं, टैंक, तोप, एयरफोर्स, सुखोई, सब कुछ लगा हुआ है, उसके बाद भी ट्रेड चल रहा है। ये ट्रेड ही है जो कि दो कंट्रीज को पास लाता है। तो जिसको मैकडोनल्ड्स वो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मैकडोनल्ड्स थ्योरी। अब ये मैकडोनल्ड्स थ्योरी क्या है? मैकडोनल्ड्स थ्योरी ये है, जिस कंट्री में भी मैकडोनल्ड्स खुला हुआ है, उस दैट कंट्री इज लेस एंड लेस लाइकली टू गो फॉर अ वॉर। क्यों? मैकडोनल्ड्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थ्योरी है मैकडोनल्ड्स थ्योरी। द रीजन बीइंग, जहां पर मैकडोनल्ड्स खुला है वहां एक लार्ज मिडिल क्लास है,
और वो लार्ज मिडिल क्लास ट्रेड पे ज्यादा ध्यान देती है, बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देती है, अपनी डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देती है वॉर के बजाय। तो ये मैकडॉनल्ड्स थ्योरी भी ये बोलती है कि जब ट्रेड शुरू हो जाता है तो वॉर कम होती है। तो अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो मेरे हिसाब से ये लेकिन वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर मुझे रिलेशंस। मुझे ये बताइए रोहित के ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ज्यादा मतलब किसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है कि वो ट्रेड ओपन हो, तो फायदा किसका ज्यादा है, पाकिस्तान का या भारत का? या आपके ख्याल से पाकिस्तान इंटरेस्टेड है या पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा है? या ये कि भारत इंटरेस्टेड नहीं है और सिर्फ भारत चाहता है कि इसी किस्म की बस टेंशन बनी रहे? आपके ख्याल से ज्यादा ये जो गड़बड़ चल रही है दोनों कंट्रीज में, उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड पे है। एक साइड चाहे कि बात हो जाए और दूसरी चाहे कि नहीं हो तो नहीं होगी। दोनों साइड को एग्री करना पड़ेगा कि हम बात करें, और बात करने में फिर आगे क्या, किस किस माइंडसेट से बात होती है कि आज हम रिजल्ट निकाल के ही निकलेंगे, तो बात हो जाती है। दूसरी चीज ये कि कौन सी साइड इंटरेस्टेड है, कौन सी साइड नहीं है। इंटरेस्टेड दोनों साइड है, इंटरेस्टेड दोनों साइड है। हम लोग अगर स्टेटमेंट्स देखें पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, जो उन्होंने बोला था इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए, फिर उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, तो उनकी स्टेटमेंट पे भी बात करें, बाद में पॉलिटिकल कंपल्शंस आ जाती हैं और उसके बाद वो रिट्रैक्ट भी कर जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी का खुद का स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 370 इज एन इंटरनल मैटर। अब वो अगर वो उन्होंने इंटरनल मैटर बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। क्यों ऐसे ही फॉरेन मिनिस्टर्स ऐसे ही सुबह सुबह उठ करके और वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे देते। दे आर ब्रीफ्ड बाय देयर ब्यूरोक्रेट्स, देयर डिप्लोमेट्स। तो उनको ब्रीफ किया गया होगा तब उन्होंने बोला होगा, बाकी बाद में पॉलिटिकल कंपल्शन से वो रिट्रैक्ट किया गया। तो दिख रहा है दोनों साइड से जरूर। और इंडिया भी तो पहले दिन से बोलता रहा कि भाई आप बातचीत करेंगे, ट्रेड करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे। एक टेररिज्म का मामला बीच में आता है, एक कश्मीर का मामला बीच में आता है, और कई मामले बीच में आते हैं। हम लोगों ने कितने साल से सर क्रीक पर बात ही नहीं की है। इंडस वाटर पे कमीशन आता है, खाना खाता है, चाय पीता है, चला जाता है। वो यहां से जाता है, वहां पे खाना खाता है, चाय पीता है, बिरयानी खाता है, वापस आ जाता है। कोई ऐसा डेवलपमेंट हमें दिखा नहीं है। अगर बेटर रिलेशंस होंगे तो इंडस वाटर पे भी बात हो सकती है, हमारी सर क्रीक पे बात हो सकती है, और 10 चीजें हैं, सब पे बात हो सकती है। लेकिन इसका माहौल बनना जरूरी है, और इलेक्शन सामने खड़े हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। पर बातचीत हो सकती है, और हाई कमिश्नर्स रेस्टोर हो सकते हैं। कुछ चीजें जैसे गेहूं वगैरह वो एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, जिसकी पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहा है। वो रशिया से इंपोर्ट करे। अभी तो हाल सुना रशिया से इंपोर्ट कर रहा था। अगर रशिया से इंपोर्ट करेगा तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, और डॉलर की ही प्रॉब्लम है। तो इंडिया से रुपी ट्रेड हो सकता है ना। तो जरूरत भी है और दोनों तरफ से माहौल भी है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, ओनली दीज बिग फिगर्स नो, जो कि उस कुर्सी पर बैठे हैं, जो कि डिसीजन लेते हैं। वी आर जस्ट, हम लोग तो सिर्फ जानते हैं और समझते हैं और बातचीत करते हैं, तो पता लगता है कि आगे हो क्या सकता है। मगर रोहित मुझे ये बताइए कि आम पब्लिक से आप मिलते होंगे, बात करते होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो पॉलिसी मेकर्स हैं या कोई गवर्नमेंट के लोग हैं। अब बाहर जो लोग होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, वो क्या सोचती है पाकिस्तान के बारे में, उनका क्या इंप्रेशन है, वो क्या चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ टर्म्स ठीक किए जाएं, या वो ये सोचते हैं कि नहीं पिछले ये कुछ हो गया और जो कुछ भी हादसे हुए आपको मालूम है कि ये सब कुछ हो गया इसलिए बात नहीं करनी चाहिए? पब्लिक को अगर आप देखें तो उनका क्या मूड है? पब्लिक ओपिनियन ऐसी होती है कि वो गवर्नमेंट के पीछे पीछे चलती है हमेशा। बहुत सारे लोग खिलाफ भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग फेवर भी में भी बोलते हैं। लेकिन जब हमारी ट्रेन चली और वाजपेयी जी के टाइम पे और बस चली, तो माहौल ऐसा था कि नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, नहीं हमारा भाई है भाई। 47 में अलग हो गए तो क्या हुआ, और वो जैसे ही करगिल हुआ तो इमीडिएटली नहीं भाई नहीं है, दुश्मन है, और देन सडनली माहौल चेंज। तो पब्लिक ओपिनियन चेंज होता है। और इंडिया की और पाकिस्तान की पब्लिक के बारे में तो मैं नहीं जानता। इंडिया की पब्लिक बड़ी वाइब्रेंट है, एक खबर से उनका ओपिनियन चेंज होता है। वो दो खबर, और एक महीने में ऐसा भी हो सकता है कि एक महीने में ओपिनियन कुछ है, नेक्स्ट मंथ चेंज हो गया। तो पब्लिक ओपिनियन तो अपने हिसाब से चलता है, पब्लिक ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता इतना। फर्क इससे पड़ता है कि गवर्नमेंट्स क्या सोच रही है, और हमारी गवर्नमेंट्स जो सोच रही हैं, वो जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उस हिसाब से तो वो चाह रही है कि ट्रेड हो। एक और इसमें फैक्टर है, एक फैक्टर और ये है कि चाइना भी है और अमेरिका भी है।
अभी चाइना के एक जो ऑफिशियल मीडिया है उसके बहुत सीनियर आदमी ने, उनका नाम है शेन शिवई, उन्होंने इमरान खान के फेवर में एक वीडियो डाला है। ये वीडियो 20 घंटे पहले का है। अगर चाइना के ऑफिशियल मीडिया से जो कुछ बोला जाता है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, अगर चाइना के ऑफिशियल मीडिया के चीफ जो है, स्टेट एफिलिएटेड मीडिया के चीफ जो है, वो अगर ऐसा वीडियो डाल रहे हैं, इसका मतलब वो इमरान खान को फेवर कर रहे हैं। क्यों वो इमरान खान को फेवर कर रहे हैं? क्योंकि चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा आदमी हो जो कि अमेरिका के खिलाफ बोलता रहे, और इमरान खान बोलते रहे हैं। अगर उनको चाइना का सपोर्ट मिलेगा तो वो फिर बोलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम दिखती है शहबाज शरीफ के लिए। अमेरिका शहबाज शरीफ को लेकिन सपोर्ट करता यहाँ भी पे था। ये भी लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है रोहित के, जैसे आपने कहा कि इमरान खान के फेवर में वीडियो डालिए, कि एक एक बात ये भी चल रही थी यहाँ पर कि इमरान खान जो है वो चाइना के फेवर में है, और बाजवा साहब जो आर्मी चीफ है वो अमेरिका के फेवर में है। ये बात भी इन दोनों के बीच में ऐसी आई जिसकी वजह से क्लैश हुआ है इमरान खान और आर्मी का। आपके ख्याल से ये कहाँ तक सही है? चाइना ओपनली अब आता दिख रहा है इमरान खान के फेवर में। बाजवा साहब तो पहले ही बोल चुके हैं, उनका तो स्टेटमेंट ही था कि भाई रशिया का जो है वो यूक्रेन पर एग्रेशन है, वो इसका मतलब वो सीधे सीधे अमेरिका के फेवर में दिख रहे थे, नो डाउट अबाउट इट। अगर इस तरीके की चीजें, अगर माहौल बेटर हो रहा है और चाइना उसमें घुस करके इमरान खान को सपोर्ट करने लगा है, ये सपोर्ट ओपन में आया है, ओपन में सपोर्ट आता है, उससे पहले क्लैंडस्टाइन सपोर्ट होता है, पीछे सपोर्ट होता है, पीछे सपोर्ट रहा होगा कहीं ना कहीं, अब ओपन में सपोर्ट आ गया है, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन जरूर बिगड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक बात ये अमेरिका पाकिस्तान की, अमेरिका से जो बातचीत चल रही है, हम लोग भी देख रहे हैं कि बातचीत चल रही है, उसमें भी कुछ प्रोग्रेस है, इंडिया अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो सिचुएशन बहुत आसानी से जिसे बोलते हैं स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, इसमें टाइम जरूर लगेगा। लेकिन अभी हाल में बहुत सारी ऐसी चीजें और डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि बीजिंग ने ये बोला, बीजिंग मतलब क्या, चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोला कि इस्लाम जो है वो चाइना में चाइना के हिसाब से चलेगा। तो इस पर तो कोई हमने सुना नहीं कि पाकिस्तान के टीएलपी ने कुछ बोला हो, या पाकिस्तान के मौलाना ने, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला हो। तो ये भी दिख रहा है कि एंटी इस्लाम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और उसके बाद भी कोई पाकिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं है। तो पाकिस्तान वांट्स टू थिन, बहुत बहुत टॉप पे चल रहा है, और उसको दिख रहा है वो चाइना के साथ भी चले, अमेरिका के साथ भी चले, इसमें वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। बहरहाल अभी एससीओ में क्या होगा उससे पता लगेगा कि पाकिस्तान का आगे का प्लान क्या है। गवर्नमेंट डोलड्रम्स में है। वो एक मुगल रूलर हुआ करते थे इंडिया के, जिनका नाम था शाह आलम। अब वो जब तक बने, राजा बने, किंग बने, तब तक मुगल अंपायर श्रिंक हो चुकी थी, दिल्ली के आसपास आ चुकी थी। तो दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो पालम है, करीब लाल किले से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। तो उनके लिए बोला जाता था सल्तनत शाह आलम दिल्ली था पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक इनकी सल्तनत है। तो कुछ अगर शहबाज शरीफ भी एक टोल प्लाजा टू दूसरे टोल प्लाजा सल्तनत चला रहे हैं, तो वो भी एक बहुत टाइट सिचुएशन में है। किसी भी स्टेट में उनकी गवर्नमेंट नहीं है इस समय। तो इससे ये तो जरूर है कि वो भी बहुत प्रेशर्स में होंगे, और कितने प्रेशर में वो क्या काम कर पाएंगे ये वहीं पे पता चलेगा। वो देखना ही पड़ेगा कि कितना कितना वो कर पाएंगे, खुल के खेल पाएंगे। उम्मीद तो ये है कि ट्रेड के लिए उनका जोर जरूर रहेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान ने, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान को अमेरिका की भी ज़रूरत है, अमेरिका से भी जो है फंड लेना होता है, IMF है, और दूसरी तरफ चाइना है, तो चाइना के साथ भी यही है कि लोन पे लोन उठाते जा रहे हैं, साथ CPEC है और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये दोनों से किसी एक की तरफ होना बहुत मुश्किल नजर आता है। तो आपके आपके ख्याल से ये दोनों को इसी तरीके से साथ लेकर चल पाएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, या कोई एक ज्यादा नाराज हो जाएगा, जिसमें ज्यादा चांसेस अमेरिका के हैं कि वो काफी अपसेट है, क्योंकि चाइना के बारे में तो कोई कुछ कहता ही नहीं, चाहे वो ये कहें कि उनके हिसाब से इस्लाम चलेगा या कुछ भी, यहाँ से कोई आवाज नहीं निकलती किसी की। और क्यों नहीं निकलती?
ये सभी जानते हैं कि जाहिर है जहां पैसा नजर आता है वहां हमारी आवाजें बंद हो जाती हैं। लेकिन ये चीज तो अमेरिका के साथ भी है कि पैसा तो अमेरिका भी दे रहा है, और कब से दे रहा है, और बगैर किसी शर्त के दे रहा है, और सालों से दे रहा है। तो आपके ख्याल से ये दोनों को साथ लेके चल पाएंगे या किसी एक तरफ होना पड़ेगा? देखिए अभी जब हम बात कर रहे हैं, कुछ ही घंटे पहले टर्की ने आरोप लगाया अमेरिका पे कि ये फेवरेटिज्म से काम करता है। क्यों आरोप लगाया? उन्होंने ये बोला कि हमने S-400 मिसाइल खरीदी तो हमारे पास सैंक्शन लगा दिए, इंडिया ने खरीदी तो इंडिया को सैंक्शन वेवर दे दिया। द थिंग इज कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आपकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, और आपके वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेशंस कैसे हैं, ये मैटर करता है। पाकिस्तान में इमरान खान ने एक काम बड़ा अच्छा किया, उन्होंने पाकिस्तान की सबसे दुश्मनी करवा दी। अमेरिका हो तो उससे दुश्मनी, इंडिया से दुश्मनी, और कौन सा, फ्रांस से दुश्मनी और यूरोप से दुश्मनी, हर एक से करा दी। उसको ठीक करने का अभी तक टाइम नहीं मिल पाया नई हुकूमत को। वो इमरान खान, अब जो बोलिए, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन शायद ये एक ईगो का मामला था जिस पर उन्होंने ये बोला कि बाइडेन इज अ बिजी मैन, और एब्सोल्युटली नॉट। जिस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो डिप्लोमेसी में यूज नहीं की जाती। इमरान खान के दोबारा वापस आने से पाकिस्तानी मीडिया में मैंने सुना कि इंडिया बहुत खुश है। तो मुझे यहाँ कोई खुशी तो दिखी नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है तो हमारे भाई हैं यार, 75 साल पहले अलग हुए, तो भाई है, भाई बोल रहा है, सही बोल रहा होगा ये। और चाइनीज मीडिया भी खुश दिख रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर अगर इमरान खान फिर से पावर में आ रहे हैं या पावर में आते दिख रहे हैं, तो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस फिर बर्बाद होने वाले हैं, पाकिस्तान आइसोलेशन की ओर फिर जाएगा। लेकिन अब तक जो वो कर गए ना, उसे संभालने में 20 साल लगेंगे। इकोनॉमी की जो पोजीशन कर गए हैं, एक्सटर्नल रिलेशंस की जो पोजीशन कर गए हैं, सऊदी अरेबिया से दुश्मनी ले गए, यूएई से, कौन सा एक कंट्री है उन्होंने जो सुबह सुबह उठ के मैप में देखा, अच्छा इस कंट्री से दुश्मनी नहीं ली, लीजिए आज इससे दुश्मनी लेंगे, वो इस सिचुएशन पे चलते रहे। और ऐसी सूरत हाल में अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे, बहुत मुश्किल है। एक साइड जाना जरूरी पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, दोनों को साथ लेके चलना अभी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ऐसी पोजीशन में है, तो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो, खुद ऐसी पोजीशन नहीं है। IMF के सामने खड़े हैं, और IMF अमेरिका, दोनों को IMF अमेरिका ज्यादा फर्क नहीं है। अमेरिका से बना के चलेगी, चाइना से सारा हार्डवेयर आ रहा है, चाइना ऐसा भी आया हाल में आया, तो चाइना से भी बना के रखनी है। लेकिन दो नाव में पैर रख के चलने का शहबाज शरीफ का तरीका है। उसके लिए बहुत कुछ करना, जो कि शायद शहबाज शरीफ के लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि उसके लिए इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को, ब्लास्फेमी लॉ को, और बहुत सारी चीजों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, जिसमें शहबाज शरीफ अभी तो नहीं ले पाएंगे। ये भी दिख रहा है कि रिसर्जेंस ऑफ इमरान खान भी दिख रहा है हमें। अगर इमरान खान खुदा ना खास्ता थोड़े बहुत और पावरफुल हुए, तो वो पहले, सबसे पहले कुर्सी पे बैठने से पहले दुश्मनी लेना शुरू कर देंगे कंट्री से, और फिर आपके एक्सटर्नल रिलेशन फिर खराब होंगे। आज की डेट में जिस मुस्लिम उम्मा की कसम पाकिस्तान बार बार खाता है, पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई, उसमें से कितने पाकिस्तान के साथ है? मुझे तो एक नहीं दिखा किसी भी इशू पे। या आप इकोनॉमी खराब हुई थी तो मुस्लिम उम्मा क्या, 60 कंट्रीज में से एक एक कंट्री 1 बिलियन ना देता, ½ बिलियन देता, तो भी काम हो जाता, तो भी आपके पास इतना पैसा होता। एक ने भी नहीं दिया, आपको जाके मांगना पड़ा। तो ये मुस्लिम उम्मा की कस्में जो खा रहा है पाकिस्तान, उससे कुछ होना हाना नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के एक्सटर्नल रिलेशंस वर्स्ट पे हैं, इकोनॉमी वर्स्ट पे है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी है। जो कॉम्प्रोमाइज अब हमें दिख रहा है कि वो अमेरिका के सामने, जिस अमेरिका को बोलते थे कि हमने इसकी लड़ाई लड़ी, हमने हमारी अपनी थोड़ी थी, अब उसी के सामने बैठे हैं। और चाइना भी कहीं ना कहीं एक डिसएंचेंटमेंट है, उसके लोग मारे गए हैं। अभी एक पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर मारा गया, उससे नैरेटिव क्या गया कि पाकिस्तान अपनी आर्मी के ऑफिसर को नहीं बचा पा रहा, हमारे चाइनीज को क्या बचाएगा। ये भी फ्यूचर में बड़ा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देगा इन द नियर फ्यूचर, कि चाइना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेगा कि मैं अपने आदमी नहीं भेज सकता आपके पास। एक टाइट रोप है, और इसको क्रॉस करने में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस नीडेड है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस जरूरी है। एक कॉम्प्रोमाइज ये होगा कि ये जितने इस्लामिस्ट हैं इनको साइड चले, और इमरान खान अपने साइड होल्ड नहीं देते थे।
नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, काफी सारी ये सिचुएशन जो है वो हमें बार बार चेंज होती हुई नजर आ रही है। और शुभ शुभ बोलिए, अगर खान साहब दोबारा आ गए तो मेरी फोटो पे तो हार लगा देंगे, क्योंकि मैंने इतना उनको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन ये जरूर है कि उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।